हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्यों किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कैसा पद है? तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। भारत में चुनकर आने वाले पदों में सबसे ऊंचा पद का राष्ट्रपति का होता है। यानी भारत में सर्वोच्च स्थान किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति किनके प्रमुख होंगे? संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, ज्वाइंट सीटिंग के प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति बनने हेतु योग्यता आपको क्या क्या चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, कोई लाभ पद पर वंचित नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई आप जब आप राष्ट्रपति बने तो आप किसी और कंपनी का सीईओ कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे आपको सरकारी से पैसा आता हो। राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव होता है, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। आर्टिकल 52 है राष्ट्रपति के पद के बारे में, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वो आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से हिस्सा लेते हैं? कौन कौन हिस्सा लेता है? तो पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधायक, और अपवाद में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, दो ही अपवाद में यहाँ सीएम होता है। दिल्ली में भी सीएम होता है और पुडुचेरी में भी सीएम, दोनों है यूनियन टेरिटरी, लेकिन ये दोनों में अपवाद में। राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति क्या होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय वोट पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, इस पद्धति में राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रायोरिटी के आधार पर वोट दिया जाता है। इस पद्धति में राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 गो कैंडिडेट उठे हैं, तो पहला हम चुने, जैसे राम श्याम मोहन हुआ, तो पहला वोट मेरा श्याम को पसंदीदा, फिर दूसरा हम श्याम को दे सकते हैं, तीसरा मोहन को देंगे। हमने तीनों का हम वोट दे सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, वही बोल रहा है। इस पद्धति में राष्ट्रपति के पद के सभी उम्मीदवारों को प्रायोरिटी के आधार पर वोट दिया जाता है। उदाहरण, अगर राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार खड़े होते, तीनों उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से अधिक वोट मिलना चाहिए। नहीं हुए पर राष्ट्रपति की दूसरी बेर यानी सेकेंड ऑप्शन को मिल जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 लोकसभा के सदस्य, 12 राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछ रहा है, राष्ट्रपति को अब हमको हटाना है, तो चुन लिए। आर्टिकल 52 में दिया हुआ कि राष्ट्रपति भारत में होगा, आर्टिकल 54 में इलेक्थी दिया वोटिंग का, और दे रहा है महाभियोग, यानी आर्टिकल 61 में है महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य में लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, दोनों का। इस प्रस्ताव में उस सदन की कम से कम 1/4 यानी 4 में से 1 को प्रस्तुत किया जा सकता है। सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए, 4 में से 1 लोगों को हस्ताक्षर होना चाहिए। पर इस पर प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, यानी किसी को हम महाभियोग कर रहे हैं तो उनको 14 दिन पहले सूचना दे जाएंगे कि आपको हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम महाभियोग चला रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में कम से कम 2/3 के साथ बहुमत पास होना चाहिए। मतलब 3 में से 2 आदमी आपका सपोर्ट करना चाहिए। हटाने के लिए सिग्नेचर कितने चाहिए? 4 में से 1 लोग को, यानी 1/4 को। और लेकिन कम से कम सदस्यों की संख्या ने प्रस्तावना, जब हम राष्ट्रपति को हटाएंगे तो कितने आदमी को सपोर्ट चाहिए कि राष्ट्रपति को हम हटा दें? तो 3 में से 2 आदमी को चाहिए। राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या होता है? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत की महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के एक आर्टिकल है क्षमादान। 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी दोषी ठहराए हुए को सजा मुक्त कर सकता है, यानी किसी को फांसी लगना है, राष्ट्रपति चाहेगा तो आर्टिकल 72 यूज करके उसको फांसी माफ़ कर देगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है।
जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा यानी ज्वाइंट सीटिंग होता है ना, दोनों को बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन बुलाता है कौन ज्वाइंट सीटिंग? वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। कोई भी कानून बनाए तो लास्ट में नहीं, अंतिम चरण में हमको राष्ट्रपति को दिखाना ही पड़ेगा। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के ही थे, जो 2 बार ही राष्ट्रपति बने हैं। 2 बार राष्ट्रपति सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति वो प्रतिमा पाटिल सिंह देवी थी। और भारत की पहली महिला आदिवासी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू थी। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जिनके कैंडिडेट यानी अपोनेंट में एक भी कैंडिडेट नहीं खड़े थे, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। इनके विरुद्ध में एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। अब पहला महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी, अब पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो वो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू, और सेकेंड महिला राष्ट्रपति तो वो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल पर हुई थी तो वो थे जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु अपने ही कार्यकाल में हो गई थी। फिर दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु अपने ही कार्यकाल पर रहते हुए हो गई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? तो 2 मई 1952 को। 2 मई 1952 को भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो ना है भूलें। थैंक यू।